नमस्कार, न्यूज एट वन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त चलता है इस वक्त की बड़ी खबरों का। और इस वक्त बात करेंगे आज की सबसे दुखद खबर का। वो दिल्ली से है, राजधानी दिल्ली से, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला इस वक्त पूरे देश में नजर आ रहा है और भोपाल मंडल के सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया है। नई दिल्ली के साथ साथ अब बाकी जो रेलवे मंडल है उनको अलर्ट किया है। अश्विनी वैष्णव ने अमित शाह से मुलाकात की है, गृह मंत्री से मुलाकात की है और एनडीएलएस भगदड़ के बारे में शाह को जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। ये सुबह से मामला चल रहा है और क्योंकि ये बहुत बड़ी भगदड़ दिल्ली से सामने आई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह पूरी भगदड़ का मामला सामने आया है। डीडीयू पर जहां पर उसके बाद 18 लोगों की इसमें मौत हुई है और कई सारे लोग इसमें घायल हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अभी भी आंकड़ा सामने आ सकता है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है उसमें 18 लोगों की मौत और बाकी अन्य घायल हैं। अभी फिलहाल बड़े जो अधिकारी हैं वो भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर मौजूद जिस सीढ़ी पर यह हादसा हुआ था उस सीढ़ी का निरीक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर हादसों के क्या कारण हो सकते हैं, किन वजूहातों से यह हादसा हुआ है। क्योंकि ये कल रात का हादसा है और उसके बाद एकदम से जब ये निकलकर सामने आया तो पूरे देश में जो है वो लोग इस वक्त दुख के माहौल में हैं कि आखिर ये सभी लोग, कोई प्रयागराज की तरफ जा रहा था, कोई बाकी अन्य राज्यों की तरफ जा रहा था और उन्हें ये नहीं पता था कि हम भगदड़ के शिकार हो जाएंगे। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं और जिनकी इसमें मौत हुई है, मृत्यु हुई है। फिलहाल सरकार ने उन्हें उनको राहत राशि देने की घोषणा की है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कब तक ये रेलवे मैनेजमेंट इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, हादसे में किसकी जान गई है। आहा देवी 79 वर्ष पत्नी रविनंदी नाथ निवासी बक्सर बिहार के रहने वाले, ये वो जाने गई हैं। उनके नाम आपके सामने, उनका ताल्लुक कहां से है, कहां के रहने वाले हैं और ये आपके सामने है किस किस की जान गई है। तो आज का जो रेलवे हादसा है बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। पिंकी देवी 41 वर्षीय पत्नी उपेंद्र शर्मा निवासी संगम बिहार दिल्ली से, ये दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, इनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। शीला देवी 50 वर्ष पत्नी उमेश गिरी निवासी सरिता बिहार दिल्ली से, ये भी दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं, इनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। और कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा कि प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, महाकुंभ की तरफ जा रहे थे और वीकेंड का माहौल था। क्योंकि शनिवार रविवार को अक्सर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश में रहते हैं। व्योम 25 वर्ष के पुत्र धर्मवीर निवासी बवाना दिल्ली के रहने वाले थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। और बेहद दुखद मामला ये निकलकर आ जाया है, पूनम देवी 40 वर्ष की पत्नी मेघनाथ निवासी सारण बिहार से हैं, उनकी भी इस घटना में मृत्यु हुई है। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। ललिता देवी 35 वर्ष पत्नी संतोष निवासी परना बिहार के रहने वाले हैं, उनकी भी इस भगदड़ में मौत हुई है। सरुचि 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की बच्ची पुत्री मनोज शाह निवासी मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं, वो भी इस भगदड़ में आई हैं। बहुत दुखद मामला ये सामने आया है। कृष्णा देवी 40 वर्ष पत्नी विजय शाह निवासी समस्तीपुर बिहार की रहने वाली, वो भी इसमें शामिल थी और उनकी भी जान चली गई है। विजय शाह 15 वर्ष पुत्र राम स्वरूप शाह निवासी, वो भी इसमें शामिल है। नीरज 12 वर्ष की, देखिए छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं इसमें ज्यादातर। शांति देवी 40 वर्ष की हैं, बिहार से ताल्लुक रखती हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है। और पूजा कुमार 8 वर्ष की, नवादा बिहार की रहने वाली, मात्र 8 वर्ष की। चूंकि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो ज्यादातर बैठे रहते हैं रेलवे स्टेशन पर, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्हें वहां से भागने का या समय पर जान बचाने का समय ना मिला हो। पूनम 34 वर्ष की, महावीर एनक्लेव की हैं, बिहार से, उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी तक एक भी सामने नहीं आया है। चलिए सीधे आपको नई दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त तस्वीरें देखेंगे। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जो है वो बने हुए हैं और आप तक तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
पे जो भगदड़ मची थी और 18 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर सवाल खड़े उठ रहे थे कि क्या जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है। तो उसका एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त भी देखिए हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है, जहां पर भगदड़ मची थी कल रात को। और आप अभी भी देख सकते हैं, ये देखिए एक ट्रेन यहाँ पर आई है, दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस। और ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, खिड़की से अंदर जो है वो लोग अपना सामान पहुंचा रहे हैं, बच्चों को भी खिड़की के अंदर से जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर ना तो कोई एक भी रेलवे पुलिस का अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई जो अन्य जो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कैसे लोग खचाखच जो है वो अंदर भरना जा रहे हैं, अंदर जाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर नॉर्दर्न रेलवे की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि दावे तो कई किए जा रहे हैं लेकिन उन दावों में कितनी बड़ी सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो है वो सब कुछ बयां कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर अधिकारी जो है वो कोई नहीं दिखाई दे रहे। नॉर्दर्न रेलवे कई बड़े दावे कर रही थी, वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और आप देखिए रेलवे पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर जो है वो कोई अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा है। खिड़की से जो है वो बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे थे कि जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है वो पूरी है, लेकिन वो व्यवस्था कितनी पूरी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार पीछे देखिए, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं। ये देखिए कैसे ये जो एक ट्रेन आई है नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस, ये देखिए ट्रेन का नंबर भी है रहा 1256 आप देख सकते हैं ये रहा, और 1256 ये जो है वो ट्रेन आई है नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस। और ये देखिए इस तरीके की जो खिड़की खुल रखी है, लोग यहीं से अंदर जा रहे हैं। देखिए अभी भी देखिए जो लोग हैं इस खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मैं देखिए कैमरे पर देखिए जो लोग हैं यहाँ से अंदर घुस रहे हैं। देखिए एक अभी बुजुर्ग है, उनको जो है अंदर जाने की जगह जो है वो दरवाजे से नहीं मिली। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक ट्रेन आई है और एक ट्रेन ने ही तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से साफ कर दी है। जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर बाकायदा दिखा रहे हैं कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल क्या जो हुआ था उसके बाद प्रशासन ने क्या सुध ली है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। दावे जो है वो पूरी तरीके से खोखले दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक ही ट्रेन आई है, ऐसी कई ट्रेन आ चुकी है जिसमें इसी तरीके की जो भीड़ है वो दिखाई दी है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि जो इंतजामात है वो पूरे हैं, जो व्यवस्था है वो पूरी है, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी भी देखिए यहाँ से जो है वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। व्यवस्था खोखली है पूरी तरीके से और लोग जो है वो देखिए अंदर जाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये रही तस्वीर, ये देखिए आप कैसे लोग जो है वो अंदर जाना चाह रहे हैं, अंदर घुसना चाह रहे हैं। लेकिन जो रेलवे प्रशासन के दावे हैं कि व्यवस्था पूरी है वो व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। और जो खिड़की है, खिड़की से अंदर लोग जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन का हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई ट्रेनें आ चुकी हैं और ये जो ट्रेन है वो दरभंगा नई दिल्ली है। हालांकि रेलवे जो पुलिस है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़ा उठ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लोगों में कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी है कि अंदर लोग जाएं। ये देखिए किसी तरीके से उनको जगह मिल जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कंपार्टमेंट पूरा भर गया है। सहयोगी से कहूँगा बलदेव अंदर दिखाइए। ये देखिए पूरा कंपार्टमेंट खचाखच भर चुका है। जो कल हादसा हुआ उससे रेलवे प्रशासन ने किसी भी तरीके की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं करी, वो सीख नहीं ली। ये देखिए कितनी ज्यादा। भाई साहब कितनी भीड़ अंदर? भीड़ ज्यादा नहीं है भैया, लेकिन अभी आदमी निकलेगा भीड़ ज्यादा नहीं है, अंदर लोग घुस रहे हैं। आपके अंदर भीड़ नहीं है, खुद भी नहीं बैठ पा रहे हैं। 80 आदमी है ना भाई, मानने व्यवस्था है कुछ भी? व्यवस्था हमारे तो देखिए अभी तक नहीं रेलवे की तरफ से जी व्यवस्था कैसी है? बहुत व्यवस्था अच्छा हो गया। पहले वेटिंग था, पहले वेटिंग वाला तो ये फिर इतनी भीड़ क्यों है? तो भैया वो तो होगी ही, जनरल वाले भी है इसमें, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए ना। हाँ जी सोचना चाहिए हाँ, कि भाई जब वेटिंग बंद कर दिया, जनरल जब बंद कर दिया स्लीपर में, तो उनको चढ़ने क्यों दे रहे हैं?
तो वो तो सरकार है ही नहीं। पहले 2-4 दिन प्रशासन टाइट थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कोई नहीं है, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। और अब आरपीएफ का जो एक जवान है वो अभी आए हैं, हमने लोगों से बातचीत की है और लोग कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं। ये देखिए लोग जो है वो अंदर, देखिए ये देखिए कैसे अंदर एक महिला अंदर गई है, वो देखिए यहाँ से खिड़की के थ्रू अंदर भेजा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं और यहाँ पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? श्याम। व्यवस्था क्या आपको सही लग रही है? कल जिस तरीके से सही नहीं है, कोई व्यवस्था सही नहीं है। कल इतना बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर हुआ, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कोई ठीक करा काम अभी तक? कोई व्यवस्था सर नहीं, इतनी भीड़ है टिकट होने के बाद। लोग भाग रहे हैं पूरी तरीके से। जी फोर्स ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लोग जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं, ये देखिए ऐसे जो है वो खोलने के लिए लोग कह रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल जो है वो खड़ा उठ रहा है और एक ट्रेन ने रेलवे प्रशासन की पोल पूरी तरीके से खोल दी है। दरवाजों पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं और अंदर जाने के लिए खिड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक बारी देखिए, बलदेव से कहूँगा, बलदेव सही तरीके से दिखाइए और बलदेव दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बलदेव, आप दिखाइए जरा, अंदर करिए। लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये देखिए लोग क्या भाई साहब क्या कहेंगे, कैसी हालत है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। कल जिस तरीके से ट्रेन के लिए आज तक कभी भी सरकार कुछ नहीं देखी है। वो बिहार के वासियों के लिए कभी भी सरकार कुछ नहीं देखी है। बस बिहार वालियों को हमेशा उसके बारे में फायदा उठाया है, उससे काम। कल इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद नई दिल्ली तो देखिए बड़ी खबर, रेलवे के सीनियर अधिकारी प्लेटफॉर्म 14 पर पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। आईजी आरपीएफ के साथ प्लेटफॉर्म 14 पर पहुंचे अधिकारी। दिल्ली पुलिस ने शुरू की भगदड़ मामले की जांच और इसमें जांच में कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं और उस आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो मामला है वो इस वक्त तूल पकड़ रहा है और अभी आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी। ऐसा लगा कि ऐसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे देश के लोग इस वक्त इस घटना के, इस हादसे के दर्द में अभी चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली स्टेशन वैसा का वैसा नजर आ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की जांच शुरू कर दी है कि आखिर जांच कैसे हुई और अलग अलग पहलुओं से इसे जांचा जाएगा। जांच के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं कि ट्रेन जो है वो लेट हुई, अनाउंसमेंट गलत हुई या अनाउंसमेंट जो है वो 12 पर आनी थी, ट्रेन 14 पे आ गई। ये तमाम चीजें हैं। टिकट जो है वो उसको ज्यादा मात्रा में बेचा गया है, कुछ घंटों में 1500 के आसपास टिकटें बेची गई हैं। तमाम सवाल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे के कारण अत्याधिक भीड़, एक साथ कई ट्रेनों के आगमन से स्टेशन पर भारी भीड़ हो गई, क्योंकि जब एक साथ ट्रेनें आ गई तो भारी भीड़ होनी थी। ट्रेनों पे भी लोग आ रहे थे और बाहर से भी लोग आ रहे थे। अत्याधिक भीड़ का दूसरा पहलू, प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जब लोग वहां पर बढ़ेंगे तो एकदम से भीड़ होगी। अब व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन यानी जो क्राउड मैनेजमेंट होता है उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था कि भाई इतने लोग आएंगे तो उसको मैनेज कैसे करना है। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां पर लोग नहीं थे और सुरक्षा कर्मी नहीं थे। ऐसे में लोग अपने हिसाब से अफरा तफरी में आ गई। जनरल टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म टिकट चेकिंग पॉइंट पर भीड़ जमा हो गई। टिकट और एंट्री एग्जिट सिस्टम में अव्यवस्था नजर आई कि भाई एंट्री हो रही है तो कितनी मात्रा में हो रही थी, और क्योंकि रेलवे का प्रशासन, रेलवे का प्रबंधन होता है तो वहां पर हर जगह सीसीटीवी लगे होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, वो चीजें नहीं दिखी। कई यात्री बिना टिकट भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धक्का मुक्की हुई। बिना टिकट के कोई यात्री अंदर घुस रहे थे और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की अफवाह फैली, जिससे लोग घबरा गए। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, अफवाहें और पैनिक, ये तमाम चीजें, और इसकी वजह से भी ये माना जा रहा है अचानक भगदड़ मच गई, जिससे यात्री संतुलन खो बैठे और हादसा हो गया। जाहिर सी बात है, किसी बाल्टी में या किसी बोतल में आप पानी उस मात्रा से ज्यादा भरते हैं तो जाहिर सी बात है वो पानी बाहर आ जाता है, और यही कुछ हमें दिल्ली के अंदर भी देखने को मिला। लोग भरे, प्रेशर क्रिएट हुआ, और उस प्रेशर क्रिएट होने के बाद जब वहां पर लोगों के लिए कदम रखने की जगह नहीं थी तो ये हो गया।
संकीर्ण फुटओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था नजर आई। कुछ यात्री जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, जिससे धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गार्ड और पुलिस बल की संख्या कम थी और कोई प्रभावी अनाउंसमेंट या निर्देश यात्रियों को समय पर नहीं मिले। कोई बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं मिले और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हर मामले की जांच तो होती है, लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसका भविष्य पे या भविष्य में कैसे सुधार लाया जाए वो नजर नहीं आता। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे के असली कारणों की जो है वो जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। सीसीटीवी के फुटेज खंगालेंगे। हादसे में किस किस की जान गई वो भी आपके सामने है। लेकिन ये रेलवे हादसा जो नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ये कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली है, जहां पर जो पूरा नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो इस पर आधारित है। रेलवे नेटवर्क है वो उस पर आधारित है। लोग न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर नॉर्थ इंडिया का कोई हिस्सा हो, हर एक हिस्सा है जहां से नई दिल्ली से ट्रेन जो है वहां की तरफ जाती है। ऐसे में ये सुविधाएं और ये व्यवस्थाएं वहां पर जो मैनेजमेंट है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसमें कमी देखने को मिली है। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे नई दिल्ली से बने हुए हैं। उज्जवल, अभी अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ नई दिल्ली में, हालांकि पूरा देश सदमे में है। पूरा देश ये कहता है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, लेकिन जो नई दिल्ली की तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल और पूरा सामान्य नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऐसा है उज्जवल? चलिए हमारी मौजूदगी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जहाँ पर कल जो है वो भगदड़ मची थी। और अभी देखिए अभी एक ट्रेन जो है वो आई है और ये पटना से नई दिल्ली की ट्रेन है और तस्वीरें में अभी भी जो है वो अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग कैसे खचाखच अभी भी जो है वो ट्रेन में जो है वो भरे हुए हैं और ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से लाइन लगी हुई है और लोग जो है वो उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले एक ट्रेन और आई थी शीतल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वो जो दृश्य जो मैंने देखा वो दृश्य नहीं, आप ये कहिए कि मैंने एक तरीके से ये देखा कि मानो की जंग सी प्लेटफॉर्म पे हो रही हो कि अंदर सबसे पहले कौन जाएगा। ऐसी जो ये खिड़की है ना शीतल, इस खिड़की से लोग जो है वो अंदर जा रहे थे, वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, कल तो जो वो हुआ लेकिन आज भी जो है वो रेलवे प्रशासन की पोल जो है वो पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। और देखिए मैंने कई लोगों से बातचीत की है, अलग अलग मैंने प्रोग्राम किए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो है वो बनारस से दिल्ली आए हैं, बीच में प्रयागराज पड़ा है, पूरे जो दिल्ली तक उनको पानी नहीं मिला। आप ये लगा लीजिए तो व्यवस्था कैसी होगी, पानी नहीं मिला पूरी ट्रेन में। और उनका कहना है कि नीचे लोग बैठे हुए हैं और अभी भी देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अच्छा, कैसी ट्रेन पूरी भरी हुई आ रही है? अच्छा, व्यवस्था कैसी है ये बताइए? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आपको पता है कि कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ से लोग मरे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग थे? पैर रखने की जगह नहीं है। पानी वानी मिला? प्रयागराज के बाद मिला है, यानी उससे पहले पानी भी नहीं था। तो कोई टिकट चेक करने भी आ रहा था? उज्जवल जो जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी आवाज हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या कह रहे हैं शीतल, जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको जो पानी है वो पानी नहीं मिला है। बिहार से ये ट्रेन आ रही है, राजेंद्र नगर से आ रही है, राजेंद्र नगर से आ रही है ये ट्रेन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची है। इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया कि पूरी ट्रेन जो है वो खचाखच पैक थी, टॉयलेट तक जो है लोग बैठे हुए थे। और इनका कहना है कि देखिए जैसे ये जो है ना ये देखिए शीतल, इस तरीके की जो ये खिड़की है, खिड़की में लोगों को धक्का मारकर अंदर किया जा रहा था। लेकिन उज्जवल जरा ये बताइए ना, ये बताइए कि इस हादसे के बाद मौके की तस्वीर क्या बदली है, क्या बदलाव देखने को मिला है, क्या इंतजाम बढ़े हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, वहां पर आरएएफ की टीमें लगी है या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है या वैसे का वैसा ही है कि आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पीछे से देखने वाला नहीं, कोई पीछे से जिम्मेदारी लेने वाला नहीं?
कोई नहीं बदलाव शीतल, कोई नहीं। कल की जो तस्वीरें थी उसके बाद यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमने व्यवस्था ठीक की है और व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मानो कि जैसे ट्रेन आई थी दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस थी, वो इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया है, उसमें देखिए जैसी ट्रेन रुकी ऐसे लोग अंदर भागे थे जैसे मानो जंग सी हो रही हो, जंग चल रही हो, और जब वो ट्रेन चलेगी तो मानो जंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आप इसी ट्रेन में से आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये ट्रेन की व्यवस्था कैसी है ये बताइए। यहाँ पर भीड़ थी बहुत ज्यादा, सबसे बेसी भीड़ थी। हमसे 5,000 आदमी लटक के हम लोग आए हैं। 5,000 आदमी? हाँ, प्रयागराज में हम लोग का सीट मिला तो जाकर हम गए हैं। रेलवे की व्यवस्था कैसी है? आपको पता है यहाँ पर कल लोगों भगदड़ से मरे हैं? जी पता है, सुना है? जी न्यूज में। आपको कैसा लग रहा था? बहुत बेकार लग रहा था। पानी वानी कुछ नहीं, अभी खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग में ही पड़ा हुआ है। खाना भी पड़ा हुआ है। तो देखा आपने शीतल, देखिए लोग जो आ रहे हैं वो अभी भी बता रहे हैं अपनी आप बीती। हालांकि देखिए जो है जब हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग शुरू करी तो अब आरपीएफ के जो जवान है वो अभी यहाँ पर देखिए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक व्यवस्था जरूर यहाँ पर होनी चाहिए शीतल, जो जरूर रेलवे प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए भले ही लोग जाना चाह रहे हैं, आना उतर रहे हैं, देखिए हर कोई जो है प्रयागराज भी नहीं जा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे तो प्रयागराज बीच में जरूर पड़ता है। तो वहाँ के लिए देखिए एक ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग अंदर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर रेलवे की तरफ से तो पुलिस अधिकारी जो है वो खड़े होने चाहिए, आरपीएफ के जवान जो है वो तैनात होने चाहिए, ताकि एक लाइन सिस्टमैटिक लाइन हो, उनको अंदर भेजा जा सके। लेकिन देखिए पूरी तरीके से आप कहेंगे तो यहाँ पर जो है वो तस्वीरें जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, तस्वीरें जो है वो जस की तस है। और देखिए कोशिश करते हैं कि अंदर अगर दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए ये ट्रेन का हाल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए ट्रेन देखिए पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोग आए, अभी लोगों की चप्पल भी यहीं पर ही पड़ी हुई है, जो लोगों की चप्पलें यहाँ छूट गई है। और ये देखिए यहाँ पर भी लोगों की चप्पलें छूट गई हैं। और पूरी तरीके से ट्रेन की हालत देख के पता लग रहा है कि कितने लोग इस ट्रेन में जो है वो चढ़कर आए थे शीतल। तो तस्वीरें उज्जवल जरा ये बताइएगा, आईजी आरपीएफ वहां पर पहुंचे हुए हैं, अभी अभी ऐसे सुनने में खबर आ रही है कि वहां पर पहुंचे हुए बड़े अधिकारी पहुंचे, वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, हर मौके का हर एंगल देख रहे हैं, हर पहलू देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे मामला हुआ। अभी तक प्रथम दृष्टिया क्या चीजें निकल कर आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या कोई आधिकारिक तौर पर बयान आया है या रेलवे ने कोई बड़ी जिम्मेदारी ली है अभी तक? उज्जवल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस वक्त मौके से बने हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 16 से उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वहां की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी वहां पर बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आम लोग फिर उसी तरह से वहां पर चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस मात्रा को या आरपीएफ की मात्रा को नहीं बढ़ाया गया है जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर राजधानी दिल्ली में ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो बाकी रेलवे स्टेशन पर क्या हाल होगा। हमारे सहयोगी ने अलग अलग लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ था उसके बाद कम से कम रेलवे को सुधरना चाहिए था, रेलवे को कुछ बदलाव करना चाहिए था और दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसमें वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनका आंकड़ा बढ़ना चाहिए था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों के कंधों पर भी है। अगर कोई आम लोग इधर से उधर या कहीं जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आम लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि वो भीड़ के सामने ज्यादा ना जाए, ज्यादा इकट्ठे ना हो जाएं और जितना जल्दी हो सके वहां पर फिल्टर किया जाए ताकि इस तरह की भगदड़ वापस ना हो। लेकिन फिलहाल पूरे मैनेजमेंट पे बड़े सवाल हैं, अलग अलग सवाल हैं कि आखिर भीड़ कैसे इतनी इकट्ठी हुई। 4 बजे के बाद ही अगर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गया तो आपके पास क्या वो आंकड़ा नहीं था कि कितने लोग अंदर आए हैं? क्या आपको कैपेसिटी का पता नहीं था कि अंदर कितनी कैपेसिटी है, एक प्लेटफॉर्म पर कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए या वहां पर कितने लोग आ सकते हैं? और अगर नहीं तो अगर वहां पर मौजूद जो लोग थे, जो रेलवे के अधिकारी थे, क्या उनके अंदर ये बात नहीं आई कि कितने लोग हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है? नंबर 2, जो वहां पर सीसीटीवीज लगे होते हैं, जो तीसरी आंख से नजर बनाई जाती है अलग अलग एंगल से और उसे भी मॉनिटरिंग की जाती है, कंट्रोल रूम बाजाप्ता होता है रेलवे स्टेशन का, लेकिन उसमें भी अभी तक जो है वो फेल ये मैनेजमेंट नजर आ रही है। और साथ साथ जब इंफॉर्मेशन जब वहां पर दी गई
वो रॉन्ग दी गई, यानी जो अनाउंसमेंट दी गई वो रॉन्ग दी गई। वो भी एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही है कि अचानक का रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो ट्रेन नहीं आएगी, दूसरे पर आएगी। उज्जवल हमारे साथ वापस ज्वाइन हुए हैं। उज्जवल, जरा बताइएगा, अभी बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, रेलवे के अधिकारी, और उन्होंने निरीक्षण भी किया। वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है। जांच का विषय तो बनता है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है जब घटनाएं होती हैं, जांच होती है, लेकिन उस जांच के बाद चीजें सब जो हैं वो सुलझ जाती हैं। उस चीज को सुधारने में कोई आगे नहीं आता। क्या ये यहां पर एक ऐसा समय है जब रेलवे को कम से कम मैनेजमेंट सुधारना होगा, क्राउड मैनेजमेंट सुधारना होगा, ऐसी भगदड़ दोबारा ना हो? खड़ा होता है आजकल रेलवे मैनेजमेंट रेलवे प्रशासन के ऊपर। देखिए ये जो तस्वीर है, ये पहली बार भीड़ होती रहती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो जो भीड़ है उसके बाद वो जो भगदड़ में तब्दील हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है वो जरूर खड़ा सवाल कर रहा है रेलवे प्रशासन के ऊपर, नॉर्थन रेलवे के ऊपर, और सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो आज दिल्ली हिंदुस्तान के अलग अलग जो है रेलवे स्टेशन है, वहां से ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। देखिए, जरूर ये कहा जा रहा है कि हम जो है उच्च स्तरीय जो है वो जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट छह घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, इससे भी ज्यादा देर हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के नाम पर बिल्कुल जो है वो शून्य चीजें हमें दिखाई दे रही है। जब यहाँ पर मीडिया पहुंची, जब एक दिल्ली दरभंगा ट्रेन यहाँ पर आई थी, जिसका रिपोर्ट मैंने भी तैयार किया और दर्शक थोड़ी देर में जो है वो जरूर देखेंगे, तो उसमें देखे लोग यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर नीचे बैठे हुए थे। आधे घंटे से ज्यादा जो है वो लोगों ने लाइन लगा रखी थी, और उसके वजह से जो है यहाँ पर और ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन वहां पर उस समय आरपीएफ का कोई भी जवान नहीं था और रेलवे अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि देखिए, रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ जो है वो अब आरपीएफ के जवान आ गए हैं, वो लोगों को अंदर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, वो अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ी चीजों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्या जो है वो प्रशासन जागता है? क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, हादसा कल रात का हो रखा है, लेकिन कल रात से आज तक अगर आप देखेंगे तो स्थिति क्या सुधरी है? स्थिति कुछ भी नहीं सुधरी। मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर से भी जो है वो लोगों से बातचीत की है, जो कि ट्रेन पकड़कर दिल्ली आए हैं, बीच में प्रयागराज पड़ा, तो स्थिति क्या रही? पूरे दिन इनका ये कहना है कि वो बैठ नहीं पाए, सो नहीं पाए, पानी नहीं पी पाए, और खाने की तो बहुत दूर की बात है। और अभी भी देखिए, ये जो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, जो पटना से आई है, इसकी स्थिति देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कितने इसमें लोग थे। ये देखिए तस्वीर अभी भी मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी गंदी इस वक्त ये ट्रेन हो रखी है, जूते चप्पल लोगों के अभी भी इसी ट्रेन में है, और इससे तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है शीतल, की आखिर प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है या कितने खोखले उनके दावे हैं, वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी भी देखिए, यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए पूरी तरीके से ये जो ट्रेन आई है, इसका हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका क्या सूरत हाल है। और इसी तरीके की जो खिड़की है, एक बारी मैं बलदेव से कहूंगा थोड़ा अपने सहयोगी से पीछे हूँ, ये जो खिड़की है देखिए, ऐसी खिड़की थी और मेरे सामने एक महिला को अंदर धकेला जा रहा था। देखिए, छोटे बच्चे को भी नहीं, पूरी महिलाओं को और उसके साथ साथ जो है बुजुर्ग को भी अंदर धकेला गया है। वो तस्वीरें बाकायदा हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, उस पर मैंने जो है वो रिपोर्ट भी तैयार की है, तो वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। और वो भी जो है देखिए, वो कल की तस्वीर नहीं है, वो आज सुबह की भी तस्वीर नहीं है, वो अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। जो प्रशासन दावे कर रहा था कि हमने जो है व्यवस्था ठीक कर ली है, तो वो प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रही है वो तस्वीर। और आप अभी देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने देखेंगे तो जो आरपीएफ के जवान है, वो हालांकि अब देखिए यहाँ पर जो है वो गश्त लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत देर के बाद जो चीज है वो हुई है। कल के बाद भी देखिए, आज कितने घंटे बीत चुके हैं। अब अगर आप समय देखेंगे तो समय तकरीबन देखिए 1:30 बज चुका है, और कल रात को 9:30 से 10 बजे के आसपास की ये घटना हुई थी। तो देखिए, आज भी आधा दिन बीत चुका। उसके बाद जो है जब मीडिया ने यहाँ पर जो है वो खबर तैयार की है, जो दरभंगा
दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन आई थी, उसमें जो भगदड़ जैसे हालात मचने को हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो आरपीएफ के जवान थे, जो प्लेटफॉर्म के अधिकारी थे, उसके बाद वो यहाँ पर आया तो स्थिति कंट्रोल में आई है। हालांकि जब वो ट्रेन चली गई है, जो दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब वो ट्रेन चली गई है तब वो जो हालात है वो ठीक हुए। जब तक ट्रेन खड़ी थी तब तक कोई यहाँ पर नहीं आया था, मानो जैसे जंग सी हो रखी हो पूरी। इस तरीके से देखिए इतने ज्यादा लोग थे। आज की मैं बात कर रहा हूँ शीतल, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज की बात है। आज की ही हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। जो मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे कैमरे में भी कैद हुई है। ये पूरा प्लेटफॉर्म है, देखिए ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो कल भगदड़ हुई थी, उसी प्लेटफॉर्म पर आज भी अगर आप देख सकते हैं तो आज भी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आज दोबारा भीड़ हुई थी। और तस्वीरें आपके सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये जो सीढ़ी है जो आपको दिखाई दे रही है, इसी की सीढ़ियों पर जो है वो लोगों की जो है वो भगदड़ हुई थी। यही वो सीढ़ियां थी जब लोग वहां से उस वाले प्लेटफॉर्म से भागकर इस वाले प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। इसके पीछे ही देखिए 15-16 जो 14-15 जो प्लेटफॉर्म है इसके ठीक पीछे है और यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे थे। हालांकि देखिए अब आप देखेंगे तो प्रशासन थोड़ा सोया हुआ प्रशासन हम कहेंगे कि अब जागा। और ऊपर आप देखेंगे तो आरपीएफ के जवान अब तैनात हुए वहां पर और लोगों को बाकायदा पूछा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा उठता है, क्या ये सिर्फ अभी की चीज है या इस पर वाकई में जो नॉर्दर्न रेलवे है वो कुछ काम करेगा? क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, इंडिया के लिए सबसे बड़े जो है रोजगार यहीं पर इसे निकलते हैं। सबसे बड़ा ये पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है यही है नॉर्दर्न रेलवे। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े उठते हैं। और प्रशासन के दावों की जो है वो फिलहाल अभी जो है वो पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, जो कह रहे थे कि हमने व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक कर ली। और लोगों का भी कहना है कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ये भी जो ट्रेन आई है पटना से, इसमें भी लोगों को जो है वो पानी नहीं मिल रहा था। ये तस्वीर जो है वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। को हम विकसित बनाने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं। हम तो राजधानी के अंदर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मीडियम है, जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो एक नेटवर्क है, वहीं पर इतनी बड़ी लापरवाही होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो राजधानी का मामला है। उज्जवल, चलिए उज्जवल तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े सवाल हैं क्योंकि अचानक से एक साथ, मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज का कि एक साथ ये इतने मिसकंसेप्शन कैसे हो सकते हैं कि आप टिकटें भी ज्यादा दे रहे हैं और आप 1 या 2 घंटे के अंदर कई टिकटें आप बेच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि आखिर जब इतनी भीड़ ज्यादा जमा हो गई, 4 बजे से वहां पर भीड़ आनी शुरू हो गई, तो आपने उस समय से इस पूरे मामले को वहां पर मॉनिटर क्यों नहीं किया? जब आपके पास रेलवे के अधिकारी हैं, स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, तो उसको आपने रीड क्यों नहीं किया? ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार के सामने इन सवालों का जवाब जो है वो सरकार और रेलवे का कर्तव्य बनता है। फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। ताबिश कमाल हमारे सहयोगी जो वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की है, आइए आपको जरा सुनाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम दिखा देते हैं, जहां पर अभी भी जो यात्री हैं वो बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे। एक भगदड़ मचती है, लगभग 18 से 19 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ घायल दिल्ली के LNJP अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ आपको नजर आएगी और इस भीड़ के बीच लगातार जो है लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अंदर की जो व्यवस्था है उसके लिए अब दिल्ली पुलिस के साथ रेलवे जो पुलिस फोर्स होती है उसको बड़ी तादाद में तैनात किया गया है और इस वक्त भी बड़ी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर देखा जाए तो जो दावे कुंभ को लेकर के किए गए थे वो दावे इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं कुंभ महाकुंभ की तैयारियों की पोल खोलते हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ से बड़े दावे किए गए थे कि भीड़ कम होगी, लोगों को राहत से महाकुंभ तक ले जाने का काम किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी भी यहाँ पर जो तस्वीरें आप यहाँ से अधिकारी लगातार घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं। अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अभी भी फिलहाल वही हालात आपको रेलवे स्टेशन के नजर आने वाले हैं।
और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पब्लिक है वो पहुंच रही है, भीड़ है। साथ ही जो महाकुंभ को लेकर के तैयारियों के जो दावे किए गए थे वो दावे कितने साबित हो रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी शुकावा जा रहा हूँ। क्या हुआ, ट्रेन मिली नहीं मिली? अभी नहीं मिली है। अंदर गए थे? अंदर हाँ गए थे, अभी कोई ट्रेन नहीं है। भीड़ भाड़ है? 12:55 बहुत भीड़ भाड़ है। भीड़ है अभी भी? बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था सरकार दावा कर रही है, क्या व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है ठीक से महाकुंभ को लेकर? तो नहीं, अभी नहीं ठीक हो पा रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपको उम्मीद है कि इतनी भीड़ के बीच में लोगों को आसानी से ट्रेन मिल जाएगी? अभी तो नहीं मिल पाएगी, बहुत भीड़ है। भीड़ ज्यादा है? बिल्कुल। अच्छा, आप कब आए यहाँ पर? मुझे बहुत टाइम हो गया कि 12:55 में ट्रेन है। 12:55 में। आप कहाँ जा रहे हैं? हम महाराष्ट्र औरंगाबाद जा रहे हैं और हमारी ट्रेन बहुत लेट है, जबकि गाड़ी दिल्ली पर आती है यहाँ पर 1 बजे और अब बता रहा है 3 बजे। बहुत लेट चढ़ रही है भीड़ की वजह से और अभी बहुत भी है? दिक्कत हो रही है भीड़ के कारण। दिव्यांग हैं आप तो? जी, एक पैर यहाँ से कटा है। तो अलग से कोई सहूलियत दिखाई दे रही है आपको? जी नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद रेलवे ने कुछ सीख ली हो और कुछ बदलाव किए हो? जी नहीं, कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। यहाँ पर तस्वीर जो है वही है। आप तो शायद यहीं दिन भर घूमते रहते होंगे, ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं यहाँ पे। कुछ तस्वीर आज बदली है या वैसी है जैसी रहती है? नहीं, आज तो भीड़ ज्यादा है। बस कल ज्यादा भीड़ थी। मैं यहाँ पे रात को 12 बजे तक था, तो कल तो इतना भीड़ था यहाँ पे कि बहुत पैर रखने की जगह नहीं थी। जब रात आप 12 बजे तक थे तो आपने देखा होगा कि जो हादसा हुआ है, भगदड़ थी, क्या था उस वक्त, कैसा मंजर था? बहुत बुरा मंजर था जी। और आरपीएफ वालों ने तो बाहर मिंटो रोड से रास्ता ही बंद, बैरिकेड लगा दिए थे ताकि और भीड़ ना बढ़े, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। बैरिकेड बंद कर दिया था, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। फिर यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे हुई? क्योंकि अगर वहाँ रोड बंद किया गया और यहाँ की भीड़ को कैसे निकाला गया? वो धीरे धीरे अपना आप लोग निकल गए धीरे धीरे। कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल। 3-4 गेट हैं, अपना निकल गए धीरे। क्या बता रहे थे लोग, भगदड़ की वजह क्या रही थी? वजह तो ये था कि सुनने में आ रहा कि अनाउंसमेंट, जैसे जो गाड़ी 16 पे आनी थी उसको अनाउंसमेंट कर दिया जैसे 14 पे आ रही है, चेंज कर दिया प्लेटफॉर्म। तो उस चक्कर में पब्लिक भागी है उसको बदलने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। इस चक्कर में भगदड़ मची है। अच्छा, ये जिस तरह से भगदड़ मची है, कभी ऐसा उम्मीद थी कि नई दिल्ली जैसा रेलवे स्टेशन, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पे कभी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा आज तक। हम यहाँ से, हमारे को 8-10 साल हो गए यहाँ गाड़ी चलाते हुए, कभी आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। 10 सालों में कभी आपको लगा कि कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव तो बहुत हुआ है स्टेशन पे, पर जो मंजर कल था ना वो कभी आज तक कभी नहीं देखा। कल बहुत भीड़ था, पैर रखने की जगह नहीं। जब आप देर रात तक यहीं मौजूद थे तो आपने तमाम चीजें देखी होंगी, क्या लग रहा था आपको कि रेलवे की तरफ से एकदम से फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए लोग आए थे, या देर हुई थी, या ठीक से इंतजाम नहीं हुए थे? नहीं, आ तो गए थे सब, एम्बुलेंस वगैरह भी टाइम से आ गई थी, और जिनको जो घायल हुए थे, चोट लगी थी, उनको हॉस्पिटल भी टाइम से पहुंचाया गया। 5 ब्रिगेड की गाड़ी भी टाइम से आ गई थी, पर पब्लिक इतनी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो गया था। पब्लिक ज्यादा थी? ज्यादा थी, बहुत भीड़ थी। अच्छा, ये बताइए, जो इतनी पब्लिक आती है, आप लोग तो यहीं रहते हैं ज्यादातर, ऑटो चालक, गाड़ी चालक, ड्राइवर, आप लोग तो समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। तो क्या जितनी तादाद में, बड़ी तादाद में टिकट बेचे गए थे, क्या इतने टिकट बेचने चाहिए थे रेलवे को? क्या ये सही कदम था? अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। जो सीटिंग है उसके हिसाब से तो ट्रेन बहुत ही ज्यादा बिकी है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था सब चीज। महाकुंभ की तैयारियों के बड़े दावे किए गए, कहीं दावे दिख रहे हैं? नहीं सर, कोई दावे नहीं है। तो ट्रेन है सारी, देखो पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। अगर दावे सही होते, ट्रेन एक्स्ट्रा भी होती, तब भी इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस रेलवे स्टेशन पे कितने सालों से आप लगातार आ रहे हैं? मेरे को सर 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों में क्या बदलाव, कुछ ऐसा लगा आपको कि भाई इतने बड़ा आयोजन हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, तो उसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां कुछ की गई हो, हेल्प डेस्क बनाया गया हो, कोई और काम किया गया हो, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, थोड़ा किया तो है बदलाव। बाकी स्टेशन में तो बहुत सारा चीज बदलाव हो गई है। ट्रेनें भी बढ़ाई हैं, काफी पहले कम थी ट्रेनें, अब बहुत ट्रेनें बढ़ा दी हैं। अच्छा, महाकुंभ की तैयारियां कहीं लग रही है कि महाकुंभ की तैयारियां की गई हैं? यहाँ तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है ऐसा आपको? 10 सालों में आप लगातार ऑटो चलाते हैं, यहाँ आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि महाकुंभ की कोई तैयारी की गई? यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, उधर की हो तो कोई कह नहीं सकते, यहाँ नहीं लगा ऐसा? बस ट्रेनें बढ़ाई हैं, बस वही है। बस जो ट्रेन बढ़ाना मतलब एक जो है इंतजाम का जरिया नहीं मान सकते? इंतजाम तो आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे क्या हाल है। अभी भी लोग ये बाहर बैठे हुए हैं, इस तरह से लोग जो बाहर यहाँ पर परेशान हैं। तस्वीरें उधर दिखाएंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद से कहूँगा। तो ये जो बाहर लोग हैं, या इसी तरह से रहते हैं, या आज ही इतनी भीड़ है? रहती है इतनी, लेकिन इतनी नहीं होती। ये परमानेंट इतनी भीड़ रहती है, लेकिन ये ज्यादा है। ये कम से कम ये लगा लो 30-40% ज्यादा है ये। इतनी भीड़ अमूमन रहती है यहाँ पे? आज ज्यादा है? आज ज्यादा है।
आज और कल बहुत महाकुंभ की वजह से? हाँ जी, मेले की वजह से, कुंभ की वजह से। मतलब मेले की वजह से ज्यादा भीड़ है आज? हाँ जी। चलिए देखिए, आपको तस्वीरें हम यहाँ से सीधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख कुछ बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर यहाँ पे ना 100% रेलवे का फेलियर है। 15 और 14 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक खड़ी हुई थी सारी। उसके बाद में अगर ट्रेन को वहीं पे लगाया जाता तो बिल्कुल कोई दुर्घटना नहीं होती। और ये अनाउंसमेंट अचानक किया गया कि सारी पब्लिक को आप 16 नंबर पे आप पहुंच जाइए। जो गाड़ी 15 पे लगनी चाहिए वो जो है 16 पे अचानक, तो दोनों तरफ से वो पब्लिक अफरा तफरी में पहले चढ़ने के लिए भाई सीट मिल जाएगी, वह भागा भागा वो भी, तो उसी में ये डैमेज हुआ है। टोटल 100% रेलवे का फेलियर है। और हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा हैंडीकैप हो चुका है और इसने पब्लिक को भी हैंडीकैप बना दिया है, एक जगह पे नहीं। महाकुंभ की तैयारियों के बड़े दावे किए जा रहे थे, कहीं दिखाई दे रही है तैयारी इस तरह की? महाकुंभ की तैयारी तो खैर अब जहाँ है वो तो आपके सामने पिक्चराइज है ही, देखने में कुछ और है और सामने कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमेशा ये सिस्टम का फेलियर क्यों होता है? क्या पब्लिक की कॉस्ट ऑफ वैल्यू नहीं है? ऐसे ही गलत अनाउंसमेंट के कारण इतने लोग मर गए बेचारे, उनका क्या होगा बताइए? अचानक से ये रिपोर्ट आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से देख रहे थे। हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने ये रिपोर्ट दिखाई और लोगों से बातचीत की, व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर। सब लोग जितने भी वहां पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि ये हादसा, इस तरह का हादसा हमने पहले नहीं देखा था, वो मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था जो कल रात को घटा है। इस हादसे के बाद अब रेलवे या फिर सरकार किस तरह से सीख लेती है और रेलवे को और मजबूत करने के लिए, रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।